हेलो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी की दो टाइप्स सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी और एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी को स्टडी करने वाले हैं कि सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी क्या है, ये किस तरह से काम करती हैं और किस तरह से सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का यूज़ करके डाटा की एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन की जाती है और किस तरह से एन्क्रिप्शन का यूज़ करके सीक्रेटली तौर पर कम्युनिकेशन की जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर तौर पर इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी को डिस्कस करने से पहले हम क्रिप्टोग्राफी के बारे में जानेंगे कि क्रिप्टोग्राफी क्या है, साइबर सिक्योरिटी में इसका यूज़ किस लिए किया जाता है। तो गाइस, क्रिप्टोग्राफी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सीक्रेटली तौर पर अपने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह शेयर करते हैं। यानी कि अगर मेरे पास कुछ पर्सनल डाटा है और मैं नहीं चाहता हूँ कि वो डाटा कोई दूसरा शख्स देखे, जैसे कि हम जानते हैं कि इंटरनेट के ऊपर गवर्नमेंट के बड़े बड़े इदारे नज़र रखे हुए हैं और वो हमारी इंटरनेट की हर एक्टिविटी को देख रहे होते हैं कि इंटरनेट के ऊपर हम क्या चीज़ सर्च कर रहे हैं, क्या चीज़ हम डाउनलोड कर रहे हैं या क्या चीज़ अपलोड कर रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में प्राइवेसी ख़त्म हो जाती है। इसीलिए बड़े बड़े इदारे यहाँ पर क्रिप्टोग्राफी का यूज़ करते हैं और वो अपने सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, अपनी सीक्रेट फाइल्स को पूरी तरह से इनक्रिप्ट करके ही किसी दूसरे शख्स को इंटरनेट के थ्रू भेजते हैं। अब ये इनक्रिप्टेड फॉर्म क्या होता है या इनक्रिप्शन क्या होता है? तो गाइस, इनक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम एक नॉर्मल सी फ़ाइल का फॉर्मेट चेंज कर देते हैं ताकि कोई भी शख्स उसे रीड ना कर पाए। और जब कभी हमें अपनी पर्सनल फाइल्स को रीड करना होता है तो हम वापस से उसे डिक्रिप्ट कर लेते हैं और रीडेबल फॉर्म में ले आते हैं ताकि हम उस इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, उस फाइल को रीड कर सकें। अब ये इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का प्रोसेस कीज़ के थ्रू किया जाता है और डिफरेंट किस्म की कीज़ क्रिएट की जाती हैं डाटा को डिक्रिप्ट और इनक्रिप्ट करने के लिए। अब ये कीज़ डिफरेंट किस्म के एल्गोरिथम्स और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के थ्रू क्रिएट की जाती है, जिससे कि ब्रेक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और गाइस, बड़ी बड़ी कंपनीज़ क्रिप्टोग्राफी का यूज़ करके ही अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स या अपनी फ़ाइल्स को दूसरी कंपनीज़ या दूसरों के साथ शेयर करती हैं। इससे उनकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी दोनों ही मेंटेन रहती हैं। अब यहाँ पर सिक्योरिटी कैसे मेंटेन रहती है? तो लेट्स सपोज गाइस, अगर एक कंपनी इनक्रिप्शन का यूज़ कर रही है और अपनी फाइल्स और अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को दूसरों के साथ इनक्रिप्शन के थ्रू शेयर कर रही हैं, तो अगर दरमियान में कोई हैकर उनकी पैकेट स्निफिंग करता है या उनकी कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को चोरी करने की कोशिश करता है और अगर हैकर कामयाब भी हो जाता है, फिर भी वो हैकर उन डॉक्यूमेंट्स या उन पर्सनल फाइल्स को रीड नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स इनक्रिप्टेड फॉर्म में थे। इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनीज़ और डिफरेंट किस्म की चैट्स एप्लीकेशन में इनक्रिप्शन लगाई जाती है ताकि अगर कोई दूसरा शख्स उन्हें हैक भी कर ले, फिर भी वो उन मैसेजेस या डॉक्यूमेंट्स को रीड ना कर सके। इसी तरह से कंपनीज़ अपने यूज़र्स के पासवर्ड्स और अपने एम्प्लॉयज़ के पर्सनल इंफॉर्मेशन को इनक्रिप्टेड फॉर्म में ही स्टोर करते हैं ताकि इन फ्यूचर अगर कोई हैकर उनकी कंपनी के ऊपर कोई हैकिंग अटैक करवा कर पासवर्ड्स को चोरी करने की कोशिश करता है या उनके एम्प्लॉयज़ की पर्सनल इंफॉर्मेशन को चोरी करता है, फिर भी वो हैकर उसे रीड ना कर पाए। और अगर हैकर को अब वो पासवर्ड्स रीड करने हैं या उन्हें डिक्रिप्ट करना है तो उसे वो इनक्रिप्शन की चाहिए होगी जो कि कंपनी ने किसी जगह पर स्टोर कर रखी है। और आज के टाइम में तकरीबन हर बड़ी साइट अपने यूज़र्स के तमाम पासवर्ड्स को इनक्रिप्टेड फॉर्म में ही अपने डेटाबेस में स्टोर करती है। ऐसा करने से एक वेबसाइट की सिक्योरिटी काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाती है। क्रिप्टोग्राफी में मैं इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अगर आपको मज़ीद इस बारे में जानना है तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। इसके अलावा अब हम यहाँ पर मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी की दो टाइप्स, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस, सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में सिर्फ एक ही की क्रिएट की जाती है और उसी की का यूज़ करके डाटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट किया जाता है। इसी तरह से एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में दो डिफरेंट कीज़ क्रिएट की जाती हैं। एक पब्लिक की जिससे डाटा को इनक्रिप्ट किया जाता है, यानी कि ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है जिसमें कोई शख्स उसे रीड ना कर पाए। इसी तरह से एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में जो दूसरी की क्रिएट की जाती है वो प्राइवेट की होती है, जिसके थ्रू डाटा को डिक्रिप्ट किया जाता है, यानी कि रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। अब यहाँ पर सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी को प्राइवेट और एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी को पब्लिक क्रिप्टोग्राफी भी कहा जाता है। अब हम यहाँ पर ये जान लेते हैं कि सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी किस तरह से वर्क करती है और इनमें से कौन से इनक्रिप्शन सिक्योरिटी और प्राइवेसी के हवाले से ज़्यादा बेहतर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी को डिस्कस कर लेते हैं।
तो गाइज़ लेट्स सपोज अगर एक यूज़र ए है और दूसरी तरफ एक यूज़र बी है जो कि किसी दूसरी कंट्री या किसी दूसरी सिटी में बैठा हुआ है। अब इन्होंने आपस में कम्युनिकेशन करनी है और ये सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले यूज़र ए एक की क्रिएट करेगा, उस की के थ्रू वो अपने डॉक्यूमेंट या मैसेज को एनक्रिप्ट करेगा और वो एनक्रिप्टेड मैसेज यूज़र बी को भेज देगा। और जैसे ही वो मैसेज यूज़र बी तक जाता है वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में ही जाता है। जब यूज़र बी के पास वो मैसेज एनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा, अब यूज़र बी को वो मैसेज रीड करना है, वो डॉक्यूमेंट ओपन करना है, तो वो यूज़र ए से की डिमांड करेगा। अब यहाँ पर यूज़र ए उसी की एक डुप्लीकेट की बनाता है और यूज़र बी को इंटरनेट के थ्रू सेंड कर देता है। और जैसे ही वो डुप्लीकेट की यूज़र बी के पास जाती है, यूज़र बी उस की का यूज़ करके अपने उस यूज़र ए से भेजे गए डॉक्यूमेंट को डिक्रिप्ट कर लेता है और रीड कर लेता है कि वो मैसेज क्या था, वो डॉक्यूमेंट क्या था। तो यहाँ तक सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में हमारी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के बारे में मज़ीद जानना है, इसके प्रॉपर वर्क के बारे में जानना है, इसमें यूज़ होने वाली कीज़ और उनके एल्गोरिथम्स के बारे में जानना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उसमें मैंने प्रॉपर तौर पर सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी को एक्सप्लेन किया है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। ओके तो गाइज़ यहाँ तक सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में हमारी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। बट यहाँ पर एक मेजर चैलेंज सामने आता है सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में कि जब यूज़र ए यूज़र बी को वो डुप्लीकेट की सेंड कर रहा होगा तो क्या दरमियान में हैकर उस की को हैक नहीं कर सकता है? तो जी हाँ गाइज़, बिल्कुल हैकर ऐसा कर सकता है। और अगर हैकर ने वो की हैक कर ली तो वो बड़ी आसानी से तमाम किस्म के एनक्रिप्टेड किए गए डॉक्यूमेंट को वापस से डिक्रिप्ट करके रीड कर लेगा कि वो मैसेज, वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स क्या थे। तो इसी चीज़ से बचने के लिए हम यहाँ पर एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का यूज़ करते हैं। अब एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में दो कीज़ क्रिएट की जाती हैं, पहली पब्लिक और दूसरी प्राइवेट। अब यहाँ पर पब्लिक की से डॉक्यूमेंट को एनक्रिप्ट किया जाता है और प्राइवेट की से उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को वापस से डिक्रिप्ट कर लिया जाता है, यानी कि रीडेबल फॉर्म में वापस से कन्वर्ट कर लिया जाता है। अब यहाँ पर एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में यूज़र ए दो कीज़ क्रिएट करता है, पब्लिक और प्राइवेट, और यूज़र बी भी दो कीज़ क्रिएट करता है, पब्लिक और प्राइवेट। अब यहाँ पर ये कीज़ इस तरह से डिज़ाइन की जाती हैं कि अगर एक डॉक्यूमेंट या मैसेज यूज़र ए की पब्लिक की के साथ इनक्रिप्ट हुआ है तो वो यूज़र ए की प्राइवेट की के साथ ही डिक्रिप्ट होगा। और इसी तरह से अगर कोई डॉक्यूमेंट या कोई मैसेज यूज़र बी की पब्लिक की के साथ इनक्रिप्ट किया गया है तो वो किसी भी दूसरी प्राइवेट की के साथ इनक्रिप्ट नहीं होगा जब तक कि यूज़र बी अपनी प्राइवेट की के साथ उस डॉक्यूमेंट या मैसेज को डिक्रिप्ट नहीं करता है। ओके तो गाइज़, अब यहाँ पर कम्युनिकेशन किस तरह से होती है हम ये जान लेते हैं। तो लेट्स सपोज गाइस, अगर यूज़र ए ने यूज़र बी को अब कुछ भेजना है तो सबसे पहले यूज़र ए यूज़र बी की पब्लिक की डिमांड करेगा। अब पब्लिक की ऐसी की होती है जिसे किसी भी जगह पर शेयर कर दिया जाए तो कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ता है, क्योंकि उससे सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट एनक्रिप्ट होते हैं, ना कि डिक्रिप्ट। अब यहाँ पर यूज़र बी अपनी पब्लिक की यूज़र ए के साथ शेयर कर देता है और उसको बता देता है कि उसकी पब्लिक की ये है। अब यूज़र ए उस पब्लिक की को लेगा, उससे एक मैसेज या डॉक्यूमेंट को एनक्रिप्ट करेगा और यूज़र बी को भेज देगा। अब जैसे ही वो मैसेज यूज़र बी के पास जाता है, यूज़र बी अपनी प्राइवेट की के साथ उस मैसेज को डिक्रिप्ट करता है और रीड कर लेता है। इसी तरह से अगर यूज़र बी ने यूज़र ए को कुछ भेजना है तो वो यूज़र ए की पब्लिक की मांगेगा। जैसे ही यूज़र ए अपनी पब्लिक की बी को देता है, बी उसी पब्लिक की का यूज़ करके अपने डॉक्यूमेंट या मैसेज को एनक्रिप्ट करता है और वापस से यूज़र ए को भेज देता है। अब यूज़र ए अपनी प्राइवेट की के साथ बड़ी आसानी से उसे डिक्रिप्ट करता है और रीड कर लेता है। तो यहाँ पर एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में हमारी कम्युनिकेशन कुछ इस तरह से होती है। अगर आपको एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के बारे में मज़ीद जानना है तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में हमारे पास जो मेन डिफरेंस है वो है कम्युनिकेशन स्पीड और प्राइवेसी का। सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में हमारी कम्युनिकेशन फास्ट हो रही थी, जल्दी से जल्दी हमारे मैसेज आपस में एक्सचेंज हो रहे थे, बट वहाँ पर की एक होने की वजह से रिस्क भी बहुत ज़्यादा था। इसी तरह से एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में हमारी कम्युनिकेशन स्लो थी, जबकि वहाँ पर प्राइवेसी और सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो यही मेन डिफरेंस है हमारे पास सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में। तो आई होप आपको प्रॉपर तौर पर सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के बारे में आइडिया हो चुका होगा। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऑलरेडी लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे क्रिप्टोग्राफी की नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।